जब से दिल्ली में नई सरकार आई है, जब से दिल्ली में इतना काम हो रहा बहुत ही ज्यादा है। और दिल्ली की जो जनता है वो दिल्ली की सरकार का एहसान मानने को तैयार नहीं है। इतना काम हो रहा बहुत ज्यादा है। तो आपको पूरा बताऊंगा क्या क्या काम हुआ और जनता मानने को क्या क्या तैयार नहीं है। सबसे पहला काम जो है वो है कि दिल्ली का जो सीएम आवास है उसमें 60 लाख रुपए खर्चा, मतलब उसकी डेंटिंग वेंटिंग कराने के लिए करा गया। अब वो क्यों है, उसमें जनता का क्या फ़ायदा। उसमें जब जनता शिकायत लेके जाएगी सीएम आवास में तो उसमें जनता का तो भला है। ये एसी और जो कूलर, जो पंखे लग रहे हैं जो नए, वो इसलिए तो लग रहे हैं ताकि जनता जो जाए सीएम आवास में शिकायत लेके वो एसी में रहे, उन्हें गर्मी ना लगे। लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो मानने को तैयार नहीं है। अब तुम जो है गाड़ियों को देख लो, 4 पहियों की गाड़ी या जो भी वाहन है वो भाई साहब पहले अनलिमिटेड चलते थे बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब निर्णय क्या लिया है कि आप अपना वाहन 10 या 15 साल तक ही चला सकते हो, उसके बाद मतलब बेकार हो जाएगा। उससे क्या फ़ायदा, उससे ये दिल्ली की जनता के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा। दिल्ली की सरकार सोच रही है कि ये दिल्ली की जनता है भाई साहब हर 10 या 15 साल में अपने लिए बिल्कुल न्यू गाड़ी लेगी, या फिर जो भी वाहन बैन हो रहे हैं वो न्यू गाड़ी लेगी, न्यू वाहन लेगी, जब भी तो उससे दिल्ली चमकेगी। और जब न्यू गाड़ी होगी तो दिल्ली की जनता का बहुत फ़ायदा होगा, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इसमें जनता का ही तो फ़ायदा। हर 10 या 15 साल में बिल्कुल न्यू चमचमाती कार में बैठो और न्यू बिल्कुल सब काम बिल्कुल न्यू होने वाला। और कार बिल्कुल न्यू, आपकी ट्रैफिक बिल्कुल न्यू, और बिल्कुल इंश्योरेंस सब मिलेगा 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आप लो गाड़ी, और फिर 10 या 15 साल के बाद बदल दो गाड़ी। तो इससे जनता का ही तो फ़ायदा हो रहा। जो कुछ हो रहा, आप तो गाड़ी में बैठ के घूमते हो, अब उस बेचारे से पूछ के देखो जो कि फुटपाथ पे बैठ के दारू पीते हैं, या फिर मतलब लाइनों में लगते दारू लेनी पड़ती है। और पहले बहुत कुछ मतलब बहुत दिक्कत आती थी दारू लेने में और दारू पीने में, बहुत ही दिक्कत आती थी दारू लेने में, क्योंकि पहले लाइन लगा करती थी और फिर आपका नंबर आता था, और फिर नंबर आने के बाद आपको बहुत टाइम लग जाता था पीने में। लेकिन अब जो दिल्ली ने निर्णय लिया बिल्कुल न्यू, बहुत ही बड़े निर्णय लिया। अब दिल्ली में दारू के ठेके बढ़ा दिए। मतलब पहले जो ठेके थे 584 थे, अब 713 कर दिए हैं। उससे दिल्ली की जनता को तो फ़ायदा हो रहा। उससे क्या फ़ायदा, उससे ये फ़ायदा कि पहले जो लोग बाग लाइन में लगते थे और बेचारे घिचा-पिट में जाके दारू लेते थे, और उससे पसीने में नहा जाते थे, गर्मी लगती थी गर्मियों में, और ठंड में परेशान होते थे, मतलब जाड़ों में भी गर्मी में भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे। लेकिन अब क्या है, अब ठेके बढ़ा दिए, तो जहर देने से जाओ और पैसे दो और अपना क्वार्टर जो भी मतलब दारू वारू लेनी है वो लो और बैठ के आराम से पियो। उससे देखो फ़ायदा ही फ़ायदा। फ़ायदा क्या है कि अब गर्मी में आपको नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको दिक्कत नहीं होना पड़ेगा। आप फटाफट जाओ ठेके पे और पैसे दो और दारू लो और पियो, आपको कुछ नहीं। तो ये सब जनता का तो फ़ायदा सोच रही है दिल्ली सरकार, इसलिए आप, मगर दिल्ली की जो जनता है वो उनका एहसान मानने की तैयार नहीं है। मैं दारू के ठेके खोल दिए, लेकिन वो आपका ही फ़ायदा तो हो रहा। सब टोटल फ़ायदा जनता का कर रही है। जब ठेके ज़्यादा होंगे तो लोगों को परेशानी कम होगी। अब आप दिल्ली के स्कूल लेके बैठ जाओ, देखो पहले फीस कम थी तो जो स्कूल वाले थे वो बहुत परेशान थे और बहुत गरीबी में टाइम कट रहा था उनका। लेकिन अब स्कूल की दिल्ली में स्कूल की फ़ीस बढ़ा के ज़्यादा कर दी गई है। उससे जनता का क्या फ़ायदा, जनता का फ़ायदा ये है कि वो जब फ़ीस बढ़ाएंगे तो उनके पास इनकम आएगी, और जब उनके पास इनकम आएगी मतलब गाड़ी लेंगे नई नई, और मतलब घूमेंगे। और जो पिकनिक पे जाते हैं घूमने, वो एक महीने में 1 बार जाते थे पहले, अब जो है हफ्ते में 2 बार या महीने में 2-3 बार जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे जनता का फ़ायदा होगा। वो गाड़ी लेंगे नई, बंगला लेंगे नया, और जो हर चीज़ न्यू लेंगे, तो जभी तो दिल्ली चमचमाती बनेगी। तो उसमें जनता का ही तो फ़ायदा, उसमें जनता ही का ही फ़ायदा। उसमें देखो बेचारे गरीब हैं, वो गरीब बेचारे क्या क्या करेंगे, उस सारा जो है फ़ायदा उससे लेने वाले हैं बिल्कुल। तो जनता का फ़ायदा इसलिए है कि देखो सब चीज़ जो है बिल्कुल न्यू लेंगे वो, क्योंकि उनके पास पहले पैसा नहीं था, अब पैसा ही पैसा, तो इसलिए जनता का ही फ़ायदा सबसे रहा। लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो मानने को तैयार नहीं है। वो हमेशा कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं कुछ, वो बहुत परेशान हो रही है। लेकिन दिल्ली की सरकार है वो जनता का फ़ायदा करने में लगी हुई। आप मोहल्ला क्लिनिक को ले लो, मतलब पहले से 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। अब आप सोचोगे कि इसमें जनता का क्या फ़ायदा। भाई साहब जो सरकार है
वो आपकी फिटनेस को लेके, मतलब आप शरीर अच्छा बनाओ। पहले क्या होता था, पहले के थोड़े बहुत बीमार हुए और दवाई जाके ले आए, मोहल्ला क्लिनिक तो है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग बाग मतलब बीमार होने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ या ना हूँ, उससे पहले 10 बार सोचेंगे। तो उसमें जनता का ही तो फ़ायदा, उससे फिटनेस अच्छी रहेगी और इंसान मेहनत करेगा, बहुत तगड़ी करके बढ़िया तरीके से मेहनत करेगा और बीमारी से दूर रहेगा। बीमारी से दूर इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें जो है उसमें फ़ायदा है। उसमें फ़ायदा ये है कि आदमी बीमार होना कम पड़ जाएगा और यहाँ पर जब बीमार नहीं होगा तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मतलब जो जनता है वो सोचेगी कि मैं इतनी दूर जाऊँगी दवा लेने, इससे तो मतलब घर ही फिट रहूँ। तो वो जो मतलब फिट रहेंगी और मेहनत करेंगी, मतलब सही रहेंगी, पहले से तो बढ़िया रहेंगे। क्योंकि पहले क्या सोचते थे, पहले आलसी लोग थे, उन्हें पता था कि मोहल्ले में क्लिनिक हैगा, वहाँ से जाऊँगी दवाई ले लूँगी या ले लूँगा। तो अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब आपको दवाई लेने कहीं और जाना पड़ेगा। तो उससे पहले आप बीमार पड़ने से पहले आप 10 बार सोचोगे कि मैं बीमार पड़ूँ या ना पड़ूँ, तो आप फिट रहोगे, हेल्दी खाना खाओगे, तो इसमें आपका ही तो फ़ायदा है। मतलब टोटल कुल मिला के दिल्ली की जो सरकार है वो सिर्फ जनता की फ़ायदा ही फ़ायदा सोच रही है, लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो बिल्कुल उन्हें इनकार कर रही है, मतलब उन्हें मानने को तैयार नहीं है। अरे आप समझो तो सही, थोड़ा समझो, आपके इतना अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, और जब आपका फिट रहेगा शरीर, जभी तो आपको मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत क्या। अब आप सोचोगे दूर जाने से पहले, मतलब आप जब कहीं और दवाई लेने जाओगे तो आप 10 बार सोचोगे, तो उससे पहले आप बीमार होना भी कम पड़ोगे। देखो फ़ायदा है फ़ायदा। अब आप पार्क को ले लो, जो पब्लिक पार्क हैं, पहले जा करते थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलती थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलती थी, और कोई भी मतलब कैसे भी करता, लुल्लू पुंजू ये सब करते हुए मिलते थे, बहुत ही ज़्यादा भीड़, मतलब निकलना बढ़ना भी दुश्वार था, इतनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है उनने आपको सोचा, मतलब आपके लिए सोचा उन्होंने कि इसमें ऐसा क्या करा जाए जिससे कि जो दिल्ली में पार्क हैं, पब्लिक पार्क, वो कैसे मतलब उसमें भीड़ कम हो। तो दिल्ली की सरकार ने एक निर्णय लिया बहुत ही बढ़िया। दिल्ली की सरकार ने निर्णय लिया कि जो पब्लिक पार्क है उसमें एंट्री फीस, मतलब उसमें आपको जाओगे ना तो आपको एंट्री फीस देना पड़ेगी। इससे देखो कितना फ़ायदा है। इससे ये फ़ायदा है कि आप जब जाओगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी पार्क में जब जाओगे, और पहले कोई भी मिलता था पार्क में, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो पैसे देगा वो मिलेगा, मतलब तो उससे क्या होगा, उससे लोग भी कम जाएंगे, और लोग कम जाएंगे तो वहाँ पर जो भीड़ भी कम मिलेगी। जब भीड़ ही कम मिलेगी तो वहाँ पर जो सभी तरह के लोग कपल्स बैठे हुए दिखाई देते थे, अब नहीं मिलेंगे, तो उससे फ़ायदा है आपको। और देखो यहाँ पर देखो दिल्ली की सरकार की भी कमाई हो रही है, और यहाँ पर देखो भीड़ भी कम कर दी, तो यहाँ पर देखो दिमाग देखो कितना तगड़ा लगाया है। तो यहाँ पर जो भी कर रही है सरकार वो आपका फ़ायदा कर रही है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। अब आप बिजली को ले लो, मतलब पहले 10 साल सरकार रही थी और पहले कोई पावर कट लगते थे, लेकिन अब पावर कट लगने चालू हो चुके हैं। अब दिल्ली की जनता वो ये सोचेगी कि पावर कट से मतलब हमारा क्या फ़ायदा, उससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन आपने जो सोचने की क्षमता है ना, सोचने की, वो थोड़ी कम हो चुकी है। उससे आपका ये फ़ायदा है कि जब लाइट भगेगी तो आप लोग जो टीवी में व्यस्त थे, जो मतलब किसी और में व्यस्त थे, जो टीवी से चला रहे थे, मतलब लाइट से, बिजली से, तो उसमें क्या, उसमें लोग बाग उसे छोड़ेंगे, टीवी को या फिर कुछ और चला रहे, कंप्यूटर जो भी चला रहे उसे छोड़ के, और जो अपनी फैमिली में बतलाएंगे बैठ के, और उससे क्या, उससे मेल मोहब्बत बढ़ेगी। पहले क्या होता था, पहले 24 घंटे लाइट आ रही है, तो 24 घंटे जब लाइट आएगी तो इंसान को अपने परिवार में रहने का, मिलने का। दिल्ली की सरकार ने क्या सोचा कि मैं जब हम पावर कट लगाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो जॉइंट फैमिली रहती है उससे क्या होता है, उसमें मेल मोहब्बत बनेगी। तो मेल मोहब्बत बनेगी तो उसमें परिवार इकट्ठा रहेगा। अब पहले क्या होता था, पहले कोई टीवी में व्यस्त है, कोई कंप्यूटर में व्यस्त है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है, अब पावर कट लगने चालू हो चुके हैं, तो उससे दिल्ली की जनता को फ़ायदा ही फ़ायदा। उससे परिवार इकट्ठा रहेगा, और सब काम मतलब बढ़िया होंगे, क्योंकि जो है जब इकट्ठा रहेगा तो सब सलाह मिलाएंगे और हर चीज़ में भागीदारी होंगे जब लाइट भाग जाएगी जब। तो इसलिए दिल्ली की सरकार ने जनता के लिए सोचा कि पावर कट लगने बहुत ज़रूरी हैं, और जब पावर कट लगेंगे जब ही मेल मोहब्बत बढ़ेगी, और मेल मोहब्बत बढ़ेगी तो परिवार एकजुट होगा। तो इससे बढ़िया कौन सी बात है। तो आपके लिए मतलब दिल्ली की जनता के लिए इतना कुछ सोच रही है दिल्ली सरकार। तो यहाँ पर देखो ये तो इंसानियत है, लेकिन आपने की जो दिल्ली की जनता है वो सोच नहीं पा रही इस तरीके से जिस तरीके से दिल्ली की सरकार सोच रही है। तो आप भी भाई इस तरीके से सोचो ना। अब देखो अब क्या है, अब पहले आप दिल्ली में जाते थे तो आपको गरीब और बेचारे इधर उधर बैठे हो, झोपड़ी झुग्गी बहुत दिखाई देते हुए, लेकिन दिल्ली की जो सरकार ने, उनने एक निर्णय लिया
झुग्गी, वहाँ पर ना गरीब रहेंगे, ना पहले तो झुग्गी रहेंगी और ना ही गरीब रहेंगे। जब गरीब नहीं रहेंगे तो दिल्ली और भी आलीशान मतलब हो जाएगी। उससे क्या, उससे पहले पहले झुग्गी तोड़ दी, कुछ गरीब बेचारे चले गए, कुछ गरीब अभी भी मतलब इधर उधर रह रहे हैं और कुछ गरीब जो है अपने घर चले गए। तो यहाँ पर देखो, दिल्ली की जनता के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता उन्हें मानने को तैयार नहीं है। मतलब दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार पर सवाल उठाती है, मेरी झुग्गी तोड़ दी। अरे भैया, तुम्हारा फायदा तो है। फायदा क्या फायदा? अब जब आप झुग्गी तोड़ देगी सरकार, तो आपको क्या कहना, उन्हें क्या होगा, दिल्ली जनता को उन्हें गरीब नहीं दिखाई देंगे। जब गरीब नहीं दिखाई देंगे तो आलीशान ही बन जाएगी मतलब दिल्ली। और जब आलीशान ना झुग्गी दिखाई देंगी, और जब झुग्गी नहीं दिखाई देंगे तो गरीब भी नहीं दिखाई देंगे। जब गरीब भी नहीं दिखाई देंगे तो तभी तो दिल्ली स्वस्थ रहेगी, मतलब सही रहेगी। तो इसलिए दिल्ली की जो सरकार ने सोचा कि जब हम झुग्गी हटा देंगे तो यहाँ पर ना गरीब रहेंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो भाई साहब, दिल्ली की जो सरकार है वो बहुत आगे तक का सोच रही है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको दिल्ली की जनता है उसे भी भाई साहब जैसे दिल्ली की सरकार सोच रही है ऐसे ही सोचने की चाहिए, क्योंकि जो भी काम कर रही है वो दिल्ली की सरकार आपके लिए कर रही है। वो मैंने बता दिया है। आपकी क्या राय है, मतलब इन कामों के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।